हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक पर जिससे अक्सर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम गवर्नर जनरल और उनके क्रम पर बात करेंगे, डिटेल में उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। बट उससे पहले आज हम जानेंगे कि समय समय पर बंगाल में, ठीक है, कभी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया किसी व्यक्ति को, उसके बाद गवर्नर जनरल, फिर जब गवर्नर जनरल का पद हटाया गया तो वायसराय की नियुक्ति हुई। ठीक है, स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कौन आया। और आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को पहले पहले जब कोई पद दिया जाता है तो वह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जिन व्यक्तियों को इनमें नियुक्त किया गया उनके बारे में हम जानेंगे और उनको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में आपको इसे सॉल्व करने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे एक ट्रिक दी हुई है। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ये आपके गवर्नर जनरल और वायसराय जो समय समय पर बनाए गए हैं। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, ठीक है, इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट से मतलब है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया, किसे बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसके 2 कार्यकाल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये गवर्नर के रूप में भारत में आया था 1756 से 1760 के आसपास। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा कार्यकाल आपको 1765 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था, इसे आप याद रखिएगा। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए। भारत में क्लाइव को ही अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक के रूप में माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक के रूप में जो व्यक्ति आया था उसे रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन टॉपिक को में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी याद रखिएगा, प्लस आप ये गवर्नर जनरल को भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं है से। रॉबर्ट है का मतलब है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में इसकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की गई थी, इसे बीजीजी भी कहा जाता था, वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग जो था, ये पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। ठीक है, तो इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं रॉबर्ट है विलियम। विलियम से यहाँ पे मतलब है विलियम बेंटिक से। ठीक है, विलियम बेंटिक को आप सभी जानते होंगे, आपने सती प्रथा का सुना होगा। सती प्रथा को समाप्त किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो इस तरीके से इनके बारे में भी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं विलियम की। रॉबर्ट है विलियम की से मतलब है कैनिंग से। 1856 के आसपास की बात है। कैनिंग भारत का पहला वायसराय बनता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मौसी। ये तो जो आपके व्यक्ति जिन्हें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, इन्हें बहुत बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, इसे लर्न करने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। सबसे पहली चीज़ तो मौ से आपका मतलब है माउंट बेटन और सी से सिराजगोपालाचारी। ठीक है, जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय स्वतंत्र भारत में जो सबसे पहला गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय तुरंत तो प्रधानमंत्री का पद नहीं था ना, तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला गवर्नर बनाया गया था वो माउंट बेटन को बनाया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप आंसर करोगे माउंट बेटन। मगर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर, ठीक है, तो वो भारतीय गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, सी राजगोपालाचारी को। ये पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस ट्रिक के माध्यम से रॉबर्ट है विलियम की मौसी, इस ट्रिक के माध्यम से जाना कि समय समय पर किसे वायसराय, किसे बंगाल के गवर्नर के रूप में, है ना, स्वतंत्र भारत में किसे नियुक्त किया गया, तो इन सब की नियुक्ति की गई। इस तरीके से आगे भी हम गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल में, उनके क्रम के बारे में डिटेल में ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। आई होप
आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।